बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा वो नाम जो देश के लिए सोने का तमगा लाएंगे, इसलिए आज का दिन बेहद अहम है। कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगे बजरंग पूनिया। सभी को उम्मीद है कि बजरंग ब्रॉन्ज लेकर आएंगे और नीरज गोल्ड लेकर आएंगे। 2 मेडल भारत की झोली में गिरे, इसके लिए सभी टीवी पर टकटकी लगाए बैठे हैं। इंतजार है मैच कब शुरू हो। क्वालिफिकेशन राउंड में किया था 86 मीटर से ज्यादा का थ्रो। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज बेहद अहम दिन है और आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन राउंड में भी नंबर 1 पर रहे थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्वालिफाई किया। फाइनल में आज खेलेंगे। गोल्ड के लिए दावेदारी भारत की तरफ से पेश करेंगे नीरज चोपड़ा। मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा अपना दम दिखाएंगे। हालांकि ये दम उनका अभी तक दिखा है, आज जरूरी है क्योंकि सोने का तमगा चाहिए। नीरज चोपड़ा वो लेकर आएंगे क्या? सभी के जबान पे इसका जवाब हाँ है। सवाल कोई नहीं पूछ रहा, बस उनको सोने का तमगा लेते हुए देखना चाहते हैं। गोल्ड मेडल लाएंगे क्या नीरज? आज बहुत अहम दिन है इस सवाल का जवाब तलाशने को लेकर। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज बेहद अहम दिन। बजरंग पूनिया खेलेंगे ब्रॉन्ज के लिए। तो ये 2 खिलाड़ी यानी कि 2 और मेडल आ सकते हैं। नीरज चोपड़ा का 1 मेडल तय है, वो गोल्ड में कब तब्दील होगा ये देखना होगा। और ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे पूनिया। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है बजरंग पूनिया। चूक गए 2 मेडल से, सिल्वर और गोल्ड से, लेकिन ब्रॉन्ज वो भारत की झोली में लेकर आएंगे, इस पर ज्यादा संशय नहीं है। उनको अपना आत्मविश्वास, अपना वही हुनर, वही खेल दिखाना होगा जिस जज्बे के लिए वो बजरंग पूनिया कहलाए जाते हैं। बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा से मेडल की आस। ओलंपिक ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, दिन भी बड़ा है आज भारत के लिए। खेल एक्सपर्ट अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारद्वाज जी नमस्कार, बहुत स्वागत है रेडा न्यूज पर। अनिल जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलिए। नमस्कार अनिल भारद्वाज साहब, सुन पा रहे आप मुझे? चले, संपर्क नहीं हो पाया। सर सुन रहे हैं क्या? हाँ जी बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। खेल एक्सपर्ट है सर, क्या लगता है आज का दिन नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को लेकर जितना अहम है, हम दोनों मेडल ला पाएंगे? देखिए, मेडल दोनों आ सकते हैं, लेकिन बजरंग को अपना असली रूप, जो उसकी ओरिजिनल कुश्ती है जिसके लिए जाना जाता है, वो खेलना पड़ेगा। सेमीफाइनल में जो उसके साथ हुआ, जो उसने कुश्ती की, उससे कुश्ती प्रेमी नाराज हैं बजरंग से। वो जो कुश्ती वो आराम से जीत सकता था, अच्छे अंतर से जीत सकता था, और उस पहलवान को बजरंग ने कई बार पहले हराया है। बिल्कुल भारत में प्रो कुश्ती हुई जब भी हराया है और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हराया है। बिल्कुल। वो पहलवान नहीं जीत सकता था बजरंग से, लेकिन बजरंग में कहाँ इस बात की चूक रही, उसकी चोट ज्यादा उभरी हुई है जो पहली, या फिर बजरंग का के साथ क्या हुआ, क्या उसकी ने प्लानिंग की थी उस पहलवान के साथ और हार गए। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात थी, देश पदक से चूक गया। अब जो कांस्य पदक के सामने उसके मुकाबले में है वो रसिया का पहलवान है, उससे इतनी हल्की मुकाबला नहीं होगा, इतना हल्का। उसके लिए बजरंग को अपना जो इसकी स्पीड है और अंक, पहले बजरंग क्या करता है, पहले अंक देता है, फिर उसको रिकवर करता है, फिर जीतता है। बजरंग को स्टार्टिंग से अपने अंक बनाने होंगे और उससे अंक कम देने होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं डिफेंसिव ना होकर अटैकिंग खेलना होगा इनको? बिल्कुल अटैकिंग खेलना पड़ेगा, क्योंकि बजरंग के पास यही लास्ट मौका है। 4 साल जो उसने त्याग किया है, मेहनत की है, अगर उसका फल इस देश को देना है, उसने खुद उस फल का स्वाद चखना है। पूरे तो देश से ये बात वहां तक पहुंची थी कि बजरंग गोल्ड लेकर ही आना है, गोल्ड लेकर ही आना है। कहीं नर्वस हो गए क्या? बजरंग और विनेश कुश्ती में रवि दहिया, इन 3 से हमें गोल्ड की आस थी, लेकिन रवि ने अच्छा प्रदर्शन किया, रजत आया। लेकिन विनेश का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत खराब रहा, समझ से बाहर है कि वो क्यों नहीं अच्छा लड़ पाई। ऐसा ही बजरंग से आस थी, लेकिन बजरंग ने सेमीफाइनल में जो प्रदर्शन किया, वो खुद भी अगर देखेगा उस वीडियो को तो शायद वो खुद भी हैरान होगा कि मैं क्या लड़ा। अब कांस्य पदक के लिए उसको बड़ी स्पीड से अपना बतौर दर्शक, बतौर खेल प्रेमी, आपका और हमारा निराश होना जायज है सर, लेकिन खेल में हार जीत लगी रहती है। ब्रॉन्ज के लिए रशियन ये देखिए हार लगती रहती है। डिस्ट्रिक्ट की टूर्नामेंट नहीं है, स्टेट की टूर्नामेंट नहीं है, आप ओलंपिक खेल रहे हैं। आप 4 साल खुद मेहनत करके गए हैं, आपने मेहनत की है, ठीक है, देश ने पैसा लगाया अलग मुद्दा है, बट आप खुद मेहनत करके गए हैं, आपने बहुत त्याग किया, बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की है। 4 साल बहुत लंबे होते हैं, बल्कि 5 साल मेहनत की है, 1 साल बाद हो रहा है ओलंपिक टोक्यो।
और उसमें आप इतने हल्के लड़ेंगे ये किसी को आस नहीं थी। आपके पास वो चीज थी। सर आपकी नाराजगी समझ में आती है, और आप ही नहीं, एक कसक तो रह जाती है सर, हमारे दिलों में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले ही बजरंग को हमने बहुत नर्वस कर दिया था गोल्ड के लिए, रजत भी नहीं आ सका, और अब ब्रॉन्ज के लिए उन्हें खेलने देना चाहिए, एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए कि आप खेलिए, अपने अंदाज में खेलिए। या आप और हम बात कर सकते हैं कि उनको डिफेंसिव खेलना है, अटैकिंग खेलना है। दबाव हर वर्ल्ड के हर कंट्री पे, हर खिलाड़ी पे है। आप नीरज पे भी दबाव है, क्योंकि जर्मनी का खिलाड़ी जो 97 की रेंज की दूरी पे फेंकता है, उसके मुकाबले में फाइनल पे है। अब हम उससे गोल्ड की आस तो लगाए बैठे हैं, लेकिन वो जर्मनी वाला कितना अच्छा प्रदर्शन करता है, आज हमारा नीरज किस लेवल पे उसका शरीर चलता है, कैसे वो थ्रो करता है, ये बहुत मायने करता है। हाँ ठीक है, हमने उससे पदक की आस है, लेकिन वो पदक के गोल्ड में तब्दील हो पाएगा नहीं पाएगा इस पर थोड़ा संशय है, क्योंकि जर्मनी वाला खिलाड़ी इन्वॉल्वमेंट फाइनल में है। लेकिन हम भारतीयों के नाते इस बात की आशा करेंगे कि भगवान जर्मनी वाले खिलाड़ी को पिछले मुकाबले की तरह ही रखे और हमारा नीरज उससे ज्यादा फेंके, तो हमारा गोल्ड आना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, हम गोल्ड के करीब हैं। और एक अच्छी खबर ये भी है कि अदिति जो गोल्फर है हमारी, वो अभी मुकाबला रुका हुआ, बारिश हो गई, लेकिन वो लास्ट 3 में चल रही है, यानी फाइनल के 3 में चल रही है, वो पदक जीत सकती है वहां पे। तो आज 3 पदक आने की आशा है हमें, और ये आने का कोई मुश्किल नहीं है, आ सकते हैं, ये बड़ा दिन होगा भारत के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आज का दिन वाकई बड़ा है, बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। तो बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज के लिए, नीरज चोपड़ा गोल्ड के लिए खेलेंगे। और अदिति का जिक्र किया गोल्फ में इन्होंने कि वो तीसरे नंबर पर है, बारिश की वजह से थोड़ा सा वहां पर मैच रुका हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट हम दे रहे कि हार गई हैं अदिति। और अदिति के पिता मीडिया के आगे अपनी बात भी रख चुके हैं, उन्होंने ये बोला है कि खेल में हार जीत लगा रहता है, जीत जाती तो बेहतर था, लेकिन कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और 2024 में अपना लोहा मनवाएंगे। इस बार भी लोहा मनवाया है कई खिलाड़ियों ने, और ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड मायने रखता है जरूर कि गोल्ड लेकर आए खिलाड़ी, लेकिन ब्रॉन्ज और सिल्वर को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये हमारे रियल हीरोज वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, भारत का लोहा मनवा रहे हैं। ये क्या कम है कि आज पूरा विश्व बजरंग पूनिया का नाम जानता है, रवि दहिया का नाम जानता है, पीवी सिंधु का नाम जानता है। लाजपत जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाजपत, बजरंग पूनिया के मेडल लेकर आने की उम्मीद अभी भी बरकरार है, ब्रॉन्ज के लिए दावेदारी पेश करेंगे, नीरज चोपड़ा भी हैं। क्या कहेंगे आप बजरंग पूनिया को लेकर, या ओलंपिक में जो भी खेल हो रहे हैं हमारे खिलाड़ियों को लेकर, किस तरह का माहौल राय में आप देख रहे हैं, लोग कितना उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश की निगाहें हैं बजरंग पर, और बजरंग पर पूरी उम्मीद है आज के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि आज पूरे घर में और पूरे सोनीपत में आज पूरी खुशी है और पूरी लहर है कि बजरंग पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, और कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है हम, क्योंकि लगातार जैसे हमारे खिलाड़ी बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, और लगातार जो आज बजरंग पर पूरे खिलाड़ी क्या पूरा देश की आज नजरें हैं, सरकार की नजरें हैं, और लगातार बजरंग पर काफी उम्मीद है, और इस बात को लेकर सभी में एक खुशी है, क्योंकि लगातार जैसे हमारे पदक आ रहे हैं और मेडल आ रहे हैं, तो इस बात को लेकर खिलाड़ियों में और पूरे देश में आज खुशी है, और लगातार बजरंग पर काफी उम्मीद है। जी बजरंग पर पूरे देश को उम्मीद है, और इस उम्मीद को अपने तकिया में रखना चाहिए, वहां तक अभी ना ही पहुंचाए तो बेहतर है, क्योंकि बजरंग जिस खेल के लिए जाने जाते हैं वो दिखा नहीं वहां पर। आज आखिरी मौका है ब्रॉन्ज खेलने के लिए, उन्हें किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही अपनी नाराजगी लोगों को दिखानी चाहिए कि बजरंग हम तुमसे निराश हैं, या हमारा मन तुमने खराब किया, या तुम अच्छा नहीं खेले, ये सब कह के हम उनकी खेल भावना को नहीं चोट पहुंचा सकते, और ना ही उन्हें डिमोरलाइज किया जाना चाहिए। कहा भी है, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्यों लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए जो बजरंग है उससे काफी उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा का जो एक मुख्य खेल है जो कि कुश्ती का खेल है, और जो सभी आज जो कोच हैं या सभी खिलाड़ी हैं काफी निगाहें टिकी हुई हैं, और काफी उम्मीद है, क्योंकि बजरंग उम्मीदों पे पूरा उतरा है, और आज भी जो उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की उम्मीद है, क्योंकि लोग जैसे हमने उनके पिता से बात की तो उनके पिता ने भी कहा कि लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, और काफी उम्मीद है कि बजरंग आज जरूर मेडल देश का नाम रोशन करेगा और मेडल लेके आएगा, क्योंकि लगातार जैसे हमारे एक के बाद एक खिलाड़ी जैसे नजदीक है और बहुत नजदीक तक जो हमारे मेडल लेके आए हैं, तो बजरंग से आज काफी उम्मीद है। जी
तैयारियां शुरू हो गई हैं बजरंग के वापसी को लेकर, किस तरह से स्वागत किया जाना है, या लोगों में आप एक हद तक नाराजगी भी देख रहे हैं कि रवि दहिया गोल्ड लाते लाते चूक गए। सिल्वर मेडल भी उन्होंने बहुत, जिन आंखों से वो आंखें दिख रही थी, हालांकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था जब वो रजत पदक से नवाजे जा रहे थे, तो वो काफी उदास नजर आ रहे थे। तो ऐसी उदासी तो नहीं है लोगों के बीच में पूनिया को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उदासी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए उम्मीद काफी जुड़ी होती है और ऐसे में जो खिलाड़ी होते हैं उनको कभी भी अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो खेलते हैं, जो कूदते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बहुत नजदीक तक जाते हैं, जो निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना नजदीक जाना और इतना लंबे दौर पर जाना और इतना पदक लाना, तो ये एक देश के लिए गौरव की बात है। और लगातार जो आज बजरंग पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि रवि दहिया ने भी बिल्कुल इतना नजदीक जाकर जो खेले हैं, और हमें जो उम्मीद थी उन पर बिल्कुल रवि दहिया भी पूरे उतरे हैं, और कहीं ना कहीं आज बजरंग पर पूरे देश की नजरें हैं। जी बहुत शुक्रिया। दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी, फिलहाल धन्यवाद। एक और बड़ी खबर देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। मैच से पहले सीएम मनोहर लाल की शुभकामनाएं खिलाड़ियों के लिए। ये भी ओलंपिक ब्रेकिंग ही है। बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। पदक जीतकर देश और प्रदेश की शान बढ़ाएं, मुख्यमंत्री ने कहा है। आशीर्वाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि पदक जीतकर देश और प्रदेश की शान बढ़ाएं, नाम रोशन करें। मैच से पहले ये शुभकामनाएं दी है सीएम।